मध्य प्रदेश में लगभग सभी कोचिंग संस्थान विगत 7 माह से बंद पड़े हैं, जिसके चलते वर्षों से इन संस्थान से जुड़े 5 लाख परिवार बेरोजगारी की भेंट चढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिकता से शराब की दुकानों सहित अन्य दुकानें खोल दी गई, लेकिन आज तक कोचिंग संस्थानों के लिए कोई छूट नहीं दी गई है। प्रदेश सरकार के इस रवैये से नाराज कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों ने प्रेस वार्ता की। इंदौर कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि दांगी व अन्य कोचिंग एसोसिएशन के सदस्य जैसे कौटिल्य एकेडमी, एलएन करियर इंस्टीट्यूट, कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट समेत कई कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान सभी शिक्षकों ने एक आवाज में कहा कि अगर सरकार या प्रशासन हमारी मांगे नहीं सुनता है तो हम उग्र प्रदर्शन की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ी चिंता शिक्षा को लेकर यही है कि कुछ ही महीनों बाद 12वीं बोर्ड की परीक्षा होने वाली है और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का आयोजन भी होना है, जिसे लेकर विद्यार्थी काफी चिंतित है और तो और अभिभावकों द्वारा भी दबाव बनाया जा रहा है कोचिंग शिक्षा को शुरू करने के लिए। देखिए, शिक्षा जगत दो प्रकार से बटा हुआ है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में स्कूल, कॉलेज सारी चीज़ें हैं और अनौपचारिक शिक्षा में कोचिंग क्लासेस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सारी चीज़ें आती हैं। दोनों का प्रॉपर समामेलन हो तभी रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट होता है, उसकी पढ़ाई होती है या रिजल्ट्स आते हैं। इस क्रम में एक और औपचारिक शिक्षा के लिए गाइडलाइन जारी हो गए, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई बात ना आना, ये ऐसा प्रॉब्लम इसलिए लग रहा है कि हम समझ नहीं पा रहे कि आगे क्या करें। कारण ये कि अगर मान लो आज भी ये क्लियर नहीं हुआ कि कोई गाइडलाइन आया तो पेरेंट्स में, समाज में कन्फ्यूजन है कि क्या अनौपचारिक शिक्षा को परमिशन नहीं मिल रहा, और इस कंडीशन में अगर स्टूडेंट यहाँ तक नहीं आ रहा, देखिए इंदौर की पहचान एजुकेशन हब के रूप में है स्टूडेंट्स के आने की वजह से, और स्टूडेंट्स अगर यहाँ तक नहीं पहुँचे तो डेफिनेटली इससे कोचिंग क्लास से लेकर बाकी बिजनेस तक सारे इफेक्ट होने वाले हैं। अगर ये गाइडलाइन नहीं हुआ तो अब बच्चा जो है अगले साल फिर अप्रैल की बात आएगी, यानी अगले 6 महीने फिर कष्ट में है। वहीं अगर गाइडलाइन जारी हो जाए, समाज को पता चल जाए कुछ होने वाला है तो ठीक है, 1 महीने नहीं 2 महीने बाद सही, लेकिन एक स्थिरता आ पाएगी। प्रेस वार्ता में चर्चा के दौरान सभी शिक्षकों द्वारा 2 मुद्दे महत्वपूर्ण तरीके से उठाए गए, जिसमें ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि 60 से 70% परिवारों तक इंटरनेट की पहुंच नहीं है। अधिकतर छात्र इंदौर में ग्रामीण इलाके से पढ़ने आते हैं और उनके पास इंटरनेट की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। वहीं दूसरे मुद्दे में इंदौर शहर में 5 लाख परिजनों के जीवन यापन के अंधेरे में होने की बात कही। देखिए, इंदौर में बच्चा जब आता है तो बिना कोविड के भी बच्चा आता था, तब भी सुरक्षा की जिम्मेदारी कोचिंग संस्थान की नहीं होती थी। ये जो विभीषिका है, इससे लड़ने के लिए हम सबको तैयार होना पड़ेगा। रही बात, यदि बच्चा हमारी कोचिंग में आता तो जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, जो सिस्टम है, उसको हम फुलफिल करेंगे, जो SOPs है उसका पालन करेंगे। इसके अलावा जो बाहर से रहने वाला बच्चा जब हॉस्टल में रहेगा तो उसमें भी परिवर्तन किए जा रहे हैं। पहले बच्चा एक कमरे में 2 से 3 बच्चे रहते थे, अब एक कमरे में 1 बच्चा रहेगा। पहले बच्चा मैस में आके खाना खाता था, अब उसकी थाली उसके कमरे में पहुंचाई जाएगी। पहले बच्चा डायरेक्ट एंट्री करता था, अब वो सैनिटाइज होकर एंट्री करेगा, मास्क पहनेगा, अपने साथ सैनिटाइजर रखेगा, उसके कमरे में सैनिटाइजेशन होगा। इसी तरह से व्यवस्थाएं कोचिंग में की जाएगी। इसमें कोई गारंटी ना तो कोई ले सकता है कोविड से कि यहाँ हम किसी बच्चे की गारंटी ले लें, गारंटी का प्रश्न नहीं है, लेकिन सुरक्षा के सारे साधन और सरकार ने जो SOPs बनाई उसका पालन किया जाए। नहीं, देखिए, अभी हम लोगों का ये है कि हम लोग शिक्षक वर्ग से बिलोंग करते हैं। हम लोग हमेशा निवेदन ही किया है, लेकिन अगर निवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है और आगे हमारी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उसको एक आंदोलन के रूप में हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा सरकार के सामने, ताकि हमारी बात भी सुनी जा सके और हमारी मांगों को पे विचार किया जा सके। आज कोचिंग ओनर्स एसोसिएशन को प्रेस के सामने आना ही इसीलिए पड़ा क्योंकि लगातार प्रेशर जो आ रहा है वो बच्चों और पेरेंट्स की तरफ से आ रहा है कि उनको कोचिंग्स में आना है। बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जो हो रही हैं या होने वाली हैं, उसमें बच्चों के डाउट्स हैं, वो डाउट्स क्लियर होने चाहिए और वो डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही जो स्कूली छात्र हैं उनको भी कोचिंग्स की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम है, 4 से 5 महीने बाद बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो बच्चों को जो गाइडेंस की ज़रूरत होती है उसके लिए उन्हें कोचिंग आना है और उसकी तैयारी करनी है। तो ये बच्चों की तरफ से ही प्रेशर है कि हमको कोचिंग आने का मौका दिया जाए और हम लोग उनको बुला नहीं पा रहे हैं। सर, आप भी एक शिक्षक हैं, आप अपने पर्सनली तौर पर बताएं कि कितना नुकसान हो रहा है ये क्लासेस नहीं लग रही हैं। देखिए, एज अ टीचर बताऊंगा कि बच्चों का जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें निश्चित तौर से इसमें नुकसान है। क्यों? क्योंकि बच्चों का एक डेवलपमेंट होता है जो वो अपना एकेडमिक्स करते हैं, जो एक नॉर्मल स्टडीज़ होती हैं, लेकिन कोचिंग में आके उनको जो कंपटीशन की भावना मिलती है, कंपटीशन की तैयारी करने का मौका मिलता है, कॉम्पिटिटिवनेस आती है,
चाहिए वो उसमें डेवलप नहीं हो पाएगी। कोचिंग संस्थानों की मध्य प्रदेश शासन व प्रशासन से मांग है कि कोचिंग संस्थानों में 5,000 से 10,000 मासिक वेतन भोगियों के परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान की जाए और कोचिंग संस्थानों को आगामी 2 वर्ष के लिए शासकीय करों से मुक्त रखा जाए। कोचिंग संस्थानों को सबसे ज्यादा मार भवन के किराए की पड़ती है, जिसके कारण आज लगभग 50% कोचिंग संस्थान बंद हो चुके हैं। मृदुभाषी में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।